बच्चों ने लिखे खत, घरों में शौचालय बनवाने की अपील। बदल गई है आपके पसंदीदा चैनल की तस्वीर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल को देखिए अब चैनल की तस्वीर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल को देखिए अब नए लुक में। हमेशा की तरह हम बनेंगे आपकी आवाज और जीतेंगे आपका भरोसा। जी, हम आपकी आवाज है, हम आपका भरोसा है। मैं हूं आपके साथ रोहित रंजन। क्योंकि तस्वीर बदली, लुक बदला और लुक बदलने के साथ एक नया शो भी आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब हमेशा आपसे जुड़े सरोकारों को हम हमेशा उठाते रहे हैं आपकी आवाज बनकर, और आपका भी प्यार, साथ और भरोसा हमारे साथ यूं ही बना रहा, और आगे भी हम यूं ही आपकी आवाज बनकर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और इसलिए आज से हम आपके लिए एक नया शो लेकर आ रहे हैं, आपकी आवाज, जो सीधे जुड़ेगा आपसे, आपकी आवाज को उन कानों तक पहुंचाएगा जहां से होगा उनका सरोकार। चुनौती कोई भी हो, हमारा मकसद आपके साथ आपकी आवाज बनकर खड़ा रहना है, और वो हम करते रहेंगे हर हाल में, किसी भी कीमत पर। और इस शो में वो खबरें होंगी जो सीधे जनता से जुड़ी होंगी। हमने आपको समझा है, इसलिए हम इस शो में आपसे जुड़े मुद्दों को समझाएंगे। सरकार और आवाम के बीच के फासले को कम करने का हम जरिया बनेंगे। हमारा बैर किसी से भी नहीं, हम सिर्फ जनता के साथ हैं। लेकिन जो जनता के खिलाफ खड़ा है, वहां उसके खिलाफ हम भी खड़े हैं। आपकी आवाज शो है आपकी बुनियादी परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने का। आपकी आवाज से आपके हर अपने हक की हम बात करेंगे, और आपके मोहल्ले से लेकर विधानसभा के गलियारे तक की हर खबर इसमें होगी। ना ही मिर्च मसाला होगा, ना ही किसी तरह की छींटाकशी, लेकिन बात आधार और तथ्यों पर होगी, और वो भी पूरे हक के साथ, क्योंकि ये है आपकी आवाज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अब आपके लिए ला रहा है एक नया शो। 5, 4, 3, 2, 1। आपकी आवाज, उन जैसे मासूमों की जिन्हें जन्म के बाद मां के आंचल की जगह नसीब होता है कूड़ादान। आपकी आवाज, उन जैसे बच्चों की जिन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए करना पड़ता है संघर्ष, और जिन्हें स्कूल में छत की जगह मिलता है खुले आसमान के नीचे की सड़क। आपकी आवाज, उन जैसे युवाओं की जिनके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं। आपकी आवाज, उन जैसी अबलाओं की जो होती है दरिंदगी का शिकार, और नहीं मिलता उन्हें किसी का साथ। आपकी आवाज, उन माता पिता की जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे उन्हें खुद पर बोझ समझते हैं। आपकी आवाज, उन जैसे लोगों की जो सिस्टम के आगे अपने ही हक के लिए बेबस हो जाते हैं, और जिन्हें करना पड़ता है हर पल भ्रष्टाचार से सामना। आपकी आवाज, ये आवाज होगी आपकी परेशानियों को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने की, और सवाल बनकर जवाब तलाशने की। अब ना कोई बड़ा सवाल उठाएंगे और ना ही हमारे हक की बात करेंगे, क्योंकि हम आपकी आवाज बनेंगे और आपके भरोसे पर हमेशा की तरह खरे उतरेंगे। आपकी आवाज वो शो होगा जहां खबर होगी, जहां आपसे जुड़े मुद्दे होंगे। तेवर तल्ख होगा, तल्खी में तथ्य होंगे, और तथ्यों में आधार होगा, और आपसे सरोकार होगा। आपकी आवाज।
जी आपकी आवाज और आपकी आवाज का ये पहला शो है और हम उस हकीकत से आपका सामना कराने जा रहे हैं जो प्रशासन के दावों की न केवल पोल खोलता है, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। उज्जैन की जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे उसके बाद आप खुद भी ये सवाल उठाएंगे, क्या वाकई आने वाले 7 से 8 महीने में जब उज्जैन में लगभग 5 करोड़ लोग कुंभ के मेले में पहुंचेंगे तो क्या महाकाल की नगरी आज की बदइंतजामी को देखते हुए इतने लोगों के लिए तैयार है? सवाल बेहद अहम है और बारिश में डूबे उज्जैन के लिए जरूरी भी है। तरफ बस पानी पानी। एमपी है बारिश से पस्त, पानी पानी। आप जहां हैं वहीं रहें। जो जहां है वहीं थम जाए। इंदौर का बुरा हाल है, उज्जैन बदहाल है। अब तक पानी को तरसे, अब बादल कहर बनकर बरसे। जहां देखो हर ओर पानी पानी। जी हां, पानी पानी, क्योंकि बारिश ने किस कदर कोहराम मचाया ये मध्य प्रदेश की अलग अलग इलाकों से आती तस्वीरों को देखकर समझा सकता है। महाकाल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन के हालात कैसे हैं ये आप इस रिपोर्ट में देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। बारिश किस कदर मध्य प्रदेश के कई शहरों में आफत लेकर आई है वो दिखाने के लिए उज्जैन की ये तस्वीर ही काफी है। बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं, लेकिन उज्जैन की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 48 घंटों में यहाँ लगभग 22.21 इंच बारिश हो चुकी है। उज्जैन के निचले इलाकों का और भी बुरा हाल है। निचले इलाकों में तो नाव तक चल रही है जिससे फंसे लोगों को निकाला जाए, वहीं घरों में पानी तक घुस गया है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए कई लोग अपने घरों से जरूरी सामान को निकालते हैं। सुनवाते हैं आपको कि किस कदर शहर के लोग लगातार हो रही बारिश से परेशान हैं और कैसे उन्हें बारिश की वजह से अपनी रात सरकारी राहत शिविर में गुजारनी पड़ी। जवान है भैया, बहुत खतरनाक पानी आ गया है। इस तरह का ये रेलवे सुन नहीं रही है, रेलवे प्रशासन भी हमारी समझा रहे हैं और बहुत सारा घरों में पानी घुस गया। निरंतर वर्षा हो रही है, 24 आवर्स कंप्लीट वर्षा यहाँ पर जारी है और नदी का पानी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी प्रकार दिन भर पानी गिरता रहा तो आगे पानी बढ़ जाएगा नदी का और आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है।
इधर शिप्रा नदी पूरे उफान पर है। उज्जैन से गुजरात और राजस्थान को जाने वाली पुल की हालत तो ये है कि पुल के लगभग 6 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। अब बात रेलवे के सफर की करते हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से रेलवे पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। रेल पटरियों पर भी पानी होने की वजह से कई ट्रेन उज्जैन नहीं पहुंच पाई। हालात तो ये है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़कर बाकी 4 प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बारिश की वजह से पहुंच भी नहीं पा रही। कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है, तो कईयों के रूट बदले गए। बारिश ने उज्जैन शहर के हालात को सामने ला दिया है। खास बात तो ये है कि इस शहर की व्यवस्था को संभालने और शहर को हर हाल में सही रखने का दावा करने वाले निगम की कथनी और करनी का भेद भी अब खुल चुका है, और वो भी ऐसे वक्त में जब आज से लगभग 8 महीने बाद शहर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ मेले में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वैसे इस साल मौसम का मूड भी बदला सा दिखा है। आपको बताते हैं कि अब तक कहां कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे में उज्जैन में लगभग 457.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक उज्जैन में 762 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं पिछले साल 134.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दूसरी तरफ शाजापुर में पिछले 24 घंटे में लगभग 196 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक शाजापुर में 442.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले साल 163.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं इंदौर में पिछले 24 घंटे में लगभग 211.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक इंदौर में 461.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले साल 312.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। देवास की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 152.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक देवास में 381 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले साल 152.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। रतलाम की हालात भी देवास से कुछ खास जुदा नहीं है। रतलाम में पिछले 24 घंटे में लगभग 76.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अब तक रतलाम में 304.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, और पिछले साल ये 116.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दूसरी तरफ मंदसौर में पिछले 24 घंटे में लगभग 50.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि अब तक मंदसौर में 241.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पिछले साल 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश का हाल ये बताने के लिए काफी है कि लोग परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, और अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में भोपाल, उज्जैन, नीमच और मंदसौर जिले में भारी बारिश हो सकती है। हाँ, अगले 24 घंटे के अंदर हमने वार्निंग जारी की है, जिसमें 48 घंटे में इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा का डिस्ट्रिक्ट है, इनमें कहीं कहीं भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है। कुछ स्थानों में अलर्ट दिया है हमने। इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, राजगढ़, बैतूल, धार, हरदा, देवास और सीहोर में इसमें हमने अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है। बारिश शहर की स्थिति को खराब कर रही है, लेकिन देखना तो ये है कि प्रशासन कैसे इस हालात पर काबू पाने में सफलता हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उज्जैन की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन अब इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि उज्जैन में एक तरफ लोग बेहाल हैं तो दूसरी तरफ इंदौर में भी लोग बदहाल हैं। इंदौर में लगातार हो रही है बारिश, और उसने प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि निचले इलाके के लोगों के घर भी अब डूबने लगे हैं। सड़क पर समंदर, निचले इलाके जलमग्न, सब कुछ पानी पानी, डूब गया शहर का सिस्टम। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो किसी उफनते हुए दरिया या डैम की नहीं है। ये तस्वीरें तो मिनी मुंबई के नाम से मशहूर सूबे के सबसे बड़े शहर इंदौर की है। देखिए कैसे बरसात ने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों पर इतना पानी बह रहा है कि लोग घुटनों तक डूबे हैं। पानी निकालने के सारे दावों की कलई खुल रही है। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। घरों में 4-5 फीट तक पानी आने लगा है। लोगों का सामान डूब रहा है, लेकिन अभी तक राहत की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे में अब लोग आक्रोशित होने लगे हैं और लोगों के घरों में 7-7, 8-8 फीट तक पानी गिर गया है।
और फ्रिज कूलर पंखे सब पानी में तैर रहा है। यहाँ पर एक कॉपी किताब का कारखाना है जिसके अंदर कापी स्टेशनरी पूरी उनकी बिखर के खत्म हो चुकी है। सोने होने में भी दिक्कत आ रही है? हाँ जी, सोने के अंदर कोई भी नहीं सो पा रहे हैं, महिलाओं बिस्तर गीले हो चुके हैं, बच्चों की हालत ये हो चुका है। नगर निगम की कोई सुविधा नहीं मिली है। अधिकारियों को फोन लगा रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं सारे, और यहाँ की महापौर जी को भी फोन लगाया लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। नदी नाले उफान पर है। निचले इलाके के लोगों पर मानो आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन प्रशासन मानो इस आफत की बाट जोह रहा था। तभी तो जब बारिश के कारण लोग बेघर होने लगे, तब जाकर प्रशासन लोगों की मदद करने के लिए आगे आया। लेकिन परेशानी ये है कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, प्रशासन की कोशिश रंग नहीं लाएगी। सबसे पहले तो अगर इन लोगों का आपस में वो बात हो जाती है, कोई रहवासी पर डिपेंड करता है, तो इनको पहले हम वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे जहाँ पे कि महिलाएं बच्चे थोड़े से महफूज रहेंगे, उनके ठहरने का खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि तात्कालिक रूप से इस पानी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर जिस हिसाब से पानी गिर रहा है और पानी का जो फ्लो आ रहा है, उसके लिए व्यवस्था के लिए अभी एक इंजीनियर्स जो है उनसे भी बात हो रही है। प्रशासन की नींद अब टूटी है। जब शहर के कई इलाकों के लोग मुसीबत में फंसे हैं, वे अपना घर खाली करने की कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन ने पानी निकासी का कोई इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? क्या प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे बारिश का इंतजार कर रहे थे? क्या इंदौर नगर निगम को लोगों की मुसीबतों से कोई मतलब नहीं है? क्या शहर का सिस्टम बारिश में डूब गया है? बरसात अचानक नहीं आती। हमें मालूम होता है कि जुलाई अगस्त के महीने में जोरदार बारिश होगी, लेकिन बावजूद इसके पानी निकालने के लिए कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया जाता। नतीजा हर साल निचले इलाके के लोगों को यूं ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से लबालब भरी हुई है, घुटने घुटने तक यहाँ पर पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है। शहर के कई ऐसे इलाके जहाँ पर पानी से पूरे घरों में घुस गया है और नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शरद राज, जी मीडिया, इंदौर। इंदौर के लोगों की परेशानी उनके जुबानी और साथ ही साथ हमारे कैमरे ने किस तरह से वहां की बदहाली को कैप्चर किया वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन आज से हम एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। उस मुहिम के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि इस मुहिम से आप जुड़कर बदल सकते हैं, ना केवल अपने प्रदेश को, साथ ही साथ देश को भी। जी हाँ, जी मध्य प्रदेश के बदले हुए तेवर और बदले हुए कलेवर के साथ आज से हम एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। ये मुहिम है पर्यावरण को बचाने की। ये मुहिम है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की। अगर आप भी धरती को बचाने और पेड़ लगाने की मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बस अपना मोबाइल फोन उठाइए और पेड़ लगाते हुए एक सेल्फी खींचिए। बस पेड़ लगाते हुए एक सेल्फी खींचनी है आपको और हमें भेज दीजिए zpcgidea@gmail.com पर। हम आपकी इस सेल्फी अपने आपके जो पसंदीदा चैनल है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उस पर दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहें आपकी आवाज। प्रायोजक हैं टॉप्स पिकल्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, जेनेक्स जिम वेस्टर्न कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, सैवसॉल वर्ल्ड क्लास ल्यूब्रिकेंट्स फ्रॉम सविता, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और VKT टायर्स, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम LPG सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार LPG सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। क्लासरूम तो जश्न है कल्पनाओं का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट हीरो पंजा लड़ाएगा।
स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee. महंगा स्मार्टफोन है। 3666 only. New Intex Aqua 3G Pro solid वाला स्मार्टफोन। Intex. VNS Group of Institutions, Bhopal, gateway to quality education since 20 years, offering engineering, pharmacy, MBA, PGDM, physical education, B.Ed and DA, excellent placement records. VNS Group of Institution, Bhopal. For more information, log into vns.ac.in. हमारी तरह आपसे भी सब इश्क करेंगे जब आपके पास होगी यूबी फेयर क्रीम। सिर्फ रात में एक बार चेहरे पे लगाना और हमारी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर क्रीम सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ बैंगिस्तान। For the love of racing, Apache RTR 180. अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है vitamins A और B, tamper-proof, bacteria-free, no need to buy, है easy to pour, है pure and fresh, सब मांगे more, हमेशा fresh, अमूल ताजा हमेशा fresh। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? ये तो जश्न है सवालों का, जिज्ञासा का, कल्पनाओं का। जश्न है साथ होने का, क्योंकि जहाँ सपने हैं बस वही तो क्लासरूम है। ITM University Gwalior, celebrating dreams. ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS Jupiter। ज्यादा का फायदा। Jupiter। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आज अपने पहले एपिसोड में, पहले इस शो के पहले एपिसोड में हम ये आपको दिखा रहे हैं उज्जैन और इंदौर में किस तरह से स्थिति हो चुकी है। हर तरफ पानी पानी। और अब देखिए कि वहां के लोग, इंदौर के लोग क्या कहते हैं, और उसके बाद हमारे कैमरे ने किस तरह से वहां की बदइंतजामी और बदहाली को कैद किया। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस बार चेंबर जाम है। इस चक्कर में दुकानदारी खोल नहीं पा रहा है, और अभी खोली और फिर बंद करके जा रहा है। ये चेंबर चौक है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट और जजेस निकलते हैं, उनको भी नहीं दिखता है, और नगर निगम कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। 3-4 बार कंप्लेन भी कर दी है, उसके बाद भी आते और चले जाते। देख वाले क्या, एक परसों ही थी गाड़ी, तो उसने साफ करा तो कुछ साफ ही नहीं हुआ। बहुत परेशानी हो रही है, और हमारे जो कपड़े भी ऊंचे कर करके निकल रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं दिख रही है। नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, नगर निगम परेशान कर रहा है। नगर निगम के कारण सब ये परेशानियां झेलना पड़ रही है लोगों को। और 36 घंटों से भी ज्यादा समय हो चुका है। इंदौर और मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, और उसका नजारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरे पीछे यदि आप देखेंगे तो हालात बयां कर रहे हैं नगर निगम की उस नाकामी को, और जो आला अधिकारी होते हैं उनकी वो नाकामी, जिसके चलते जो मुख्य मार्ग होते हैं, सड़कों के व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, वो पूरी तरह पानी से लबालब भर चुके होते हैं, और दुकानों में सीधे पानी चले जाता है। लगातार 36 घंटे से मैं आपको बता दूं बारिश हो रही है, लेकिन आज कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक हुई है, और बैठक में इंदौर शहर को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, और उन 4 अलग अलग भागों में बांटने के बाद सभी को अपने अपने काम दिए गए। लेकिन जब नगर निगम की बारी आई तो उनके पास संसाधनों की कमी होने की बात उन्होंने कही है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इंदौर जैसे बड़े महानगर में, जहां पर लाखों की जनसंख्या रहती है, और महानगर की बात करने जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की अव्यवस्थाओं के चलते नगर निगम का ये रवैया कितना ज्यादा ठीक है, ये एक सवाल निशान खड़ा करता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। तो पहले दावे और जब दावों को दम दिखाने की बारी आती है, हकीकत में तब्दील करने की बारी आती है, तो ऐसी तस्वीर दिखती है जिस पर आप खुद सवाल उठा सकते हैं। खैर, आपकी आवाज में अभी के लिए इतना ही, लेकिन हर रोज आपसे रात के 8 बजे यहीं इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही।
ITM University Raipur. Admissions open for session 2015. Graduate and postgraduate programs in engineering, management, law, life sciences, design, hospitality. Siemens India के साथ training and placement tie-ups. International Academy Associations approved by Bar Council of India. Recognized by UGC, a part of ITM Group of Institutions. कैंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। कैंट आरओ से पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकलती हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। Own the bliss and fall in love. Try out. श्राप है ये पाप है, हर दर्द का ये बाप है। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर करे सख्त दर्द की बोलती बंद। संडूबाम अल्ट्रा पावर जबरदस्त दर्द की बोलती बंद। नया संडूबाम अल्ट्रा पावर, साथ ही संडूबाम और बच्चों का संडू जूनियर जेल बाम। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे, एसएससी एंड अदर्स में 7.5 लाख से ज्यादा भर्तियां। 100% भर्तियां देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र इंस्टीट्यूट सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मुकेश मालवीय है। मेरा सिलेक्शन पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क में हुआ है और सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा किया है। अपने सफलता का श्रेय अपनी फैमिली और सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ। Our branches in Bhopal, PNT Chauraha, Lal Ghati, Govindpura, MP Nagar, Gulmohar. Sabdhani Coaching Institute, the only place where success comes first. किसी का दिन बनाओ दिल खोल के ओ यारा, मंजिल तक पहुंचाओ दिल खोल के ओ यारा। दिखाना है दिखाओ जश्न दिल खोल के, क्योंकि आप जीते हैं दिल खोल के, हमने डाले हैं फीचर्स दिल खोल के। नया TVS Phoenix, मेड दिल खोल के। Take your career to greater heights. Based on the solid foundations of Himgiri Z University at Dehradun, India's only university backed by the legacy of Z Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From architecture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Z University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.8zu.edu.in. भोपाल में सीएम आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का बयान, जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। व्यापम घोटाले में एसआईटी आरोपियों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, समय रहते चार्जशीट न दाखिल करने पर आरोपियों को मिल जाती जमानत। एमपी बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने व्यापम को प्रशासनिक लापरवाही का बताया नतीजा। कांग्रेस से की व्यापम मामले को संसद और विधानसभा में नहीं उठाने की गुजारिश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 5 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान। बुधनी समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। भारी बारिश के चलते इंदौर में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित। जिला प्रशासन ने एहतियातन उठाया कदम। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 5 छात्रों ने राष्ट्रपति से लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। संदिग्ध होने के सबूत न मिलने के बावजूद कॉलेज पर भेदभाव का आरोप। कहा, सार्वजनिक जीवन में चुका रहे हैं कीमत।
नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश कुमार। आज हम पेश कर रहे हैं बदलते छत्तीसगढ़ की तस्वीर, जो आधुनिक तकनीकी के साथ खुद को तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा, क्योंकि बदलते भारत के साथ छत्तीसगढ़ भी बदल रहा है। पूरा देश जब डिजिटल इंडिया की राह पर आगे बढ़ रहा है, तब भला छत्तीसगढ़ इससे अछूता कैसे रह सकता है।